लोग क्या चाहते हैं, क्या पूरी मांगे हैं, वो आप बता दीजिए। सर हमारी मांगे ये हैं, सबसे पहले तो फेयर बढ़ाया जाए और जो निजी कंपनियां हैं ओला, उबेर, रैपिडो, इनड्राइवर, इनका शोषण बंद किया जाए। कि हमारे को जो कलेक्टेड गाइडलाइन के द्वारा रेट लागू किए गए थे वो हमें रेट लागू नहीं कर रही है ये कंपनी, खुलेआम हमारा ये शोषण कर रही है। आलू के रेट बढ़ रहे हैं, सबके रेट बढ़ रहे हैं, बस अकेले टैक्सी वाले भूखे मरे अकेला। तो उससे हमारा बहुत नुकसान है। आज की कंडीशन ये है कि हम गाड़ी की EMI तक नहीं निकाल पा रहे हैं, घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये हमारा एक दिन का जंगी प्रदर्शन है। अगर इसके खिलाफ अगर शासन प्रशासन या ये निजी कंपनियां नहीं मानती हैं तो फिर आने वाले टाइम में अनिश्चित हड़ताल की जाएगी। भोपाल में आज ऑटो और टैक्सी के पहिए पूरी तरह से थम गए क्योंकि आज ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भोपाल के अंबेडकर पार्क की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भोपाल शहर के जो तमाम ड्राइवर्स हैं वो पूरी तरह से हड़ताल करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आरोप है कि जो निजी कंपनियाँ हैं, उबेर, ओला जैसी कंपनियाँ हैं, वो इन ड्राइवर्स का शोषण कर रही हैं और इनको जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं, क्या नाराज़गी है, क्यों ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं आप लोग? देखिए साहब, अभी जैसे कि बात बोली कि जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। हमारी तकलीफ़ें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी यूनियन आगे आई और उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और सबको जोड़ा इसलिए कि कहीं ना कहीं ड्राइवर भाई जो कि तीसरा स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी है यहाँ, उसका शोषण किया जा रहा है। अब वो किस प्लेटफॉर्म पर आके बोले, कहाँ पर बोले, जहाँ पर के शासन प्रशासन भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है और ये प्राइवेट कंपनी आके अपनी कमाइयाँ कर रही हैं। इससे पहले क्या होता था कि हम लोग राइड करते थे, उसके बाद कमीशन काटा जाता था। आज ओला, उबेर दोनों ये कहते हैं कि हम कमीशन नहीं लेते, लेकिन सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, वो ही कमीशन होता है उनका, और वो काम करने से पहले ही काट लेते हैं। और वो पैसा जो काटते हैं, एक में 150 रुपये ले रहे हैं और एक में जो है 109 रुपये का एक ड्राइवर का पास कर दिया है। अब दूसरा आएगा तो उसके भी लगेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये, जब हम बिज़नेस करेंगे नहीं तो हम पहले हमारी जेब से पैसे दें, और वो पैसे भी देने के बाद अगर हमने एक भी राइड की उसने दी हमको, उसके बाद वो राइड दे या ना दे, 24 घंटे के बाद हमारा पास एक्सपायर हो जाता है, जो कि उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। राइड कितने की देता है? 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। आर्टिका जैसी गाड़ी लगा दी 14-15 लाख रुपए की, और राइड कौन सी दे रहा है? 100 रुपये की। 10 लाख रुपए की डिज़ायर लगवा दी उसने और राइड कमाई नहीं हो रही, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या पूरी मांगे हैं, वो आप बता दीजिए। सर हमारी मांगे ये हैं, सबसे पहले तो फेयर बढ़ाया जाए और जो निजी कंपनियां हैं ओला, उबेर, रैपिडो, इनड्राइवर, इनका शोषण बंद किया जाए। ये क्या करती हैं, कस्टमर की सुनती हैं, चाहे ड्राइवर की गलती हो चाहे नहीं हो। अगर कस्टमर झूठ भी बोल दे कि ये ऐसा है तो वो उठा के हमारी आईडी बंद कर दी जाती है, और आईडी वो ऐसे बंद करते हैं, परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ हम लोग काम से हाथ धो बैठते। हमने ओला, उबेर के भरोसे गाड़ी ली है, धंधा करने के लिए गाड़ी ली है, उसके बाद भी आईडी बंद हो जाती है। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या तो ओला चलाओ या उबेर चलाओ। उसके बाद भी उसका रेट ऐसा है, अगर 5 किलोमीटर भी जा रही है तो वो 5 किलोमीटर है ना पिकअप रहता है, 2 किलोमीटर ड्रॉप रहता है, जिसका देता है 50-60 रुपये, जबकि चलती 7-8 किलोमीटर गाड़ियाँ है। तो उससे हमारा बहुत नुकसान है। आज की कंडीशन ये है कि हम गाड़ी की EMI तक नहीं निकाल पा रहे हैं, घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? आप लोग ने ज्ञापन भी दिया, मंत्री से भी मुलाकात की थी, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसका बीच का? सर हम ये चाहते हैं कि जो कलेक्टर रेट है, जो कलेक्टर साहब ने जो गाइडलाइन बनाई है, उस रेट पर है ना ओला, उबेर राइड दें, हमें उस हिसाब से किलोमीटर दें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आजकल ओला, उबेर के नाम से बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े हो रहे हैं। हमारे कई ड्राइवर भाइयों के साथ हादसा हुए हैं, लूटपाट हो जाती है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन तो ओला है ना कस्टमर को दे देता है, लेकिन अगर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ओला, उबेर ऑफिस जाके लें या कस्टमर केयर से बात करें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। हमारे ऐसे भोपाल के बहुत से ड्राइवर भाई हैं जिनसे लूटपाट बहुत बुरी तरीके से हुई है। गाड़ी बुक कर देते हैं, ऐसी सुनसान जगह पे ले जाके उनको मारते कूटते हैं, मोबाइल, पैसा, गाड़ी छुड़ा के चले जाते हैं। और उसकी ड्राइवर्स को जान का भी खतरा रहता है, लेकिन किसी तरह की कोई कस्टमर की जानकारी आप लोग को नहीं रहती। कस्टमर की कोई जानकारी नहीं रहती। हमारी गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब रहता है ओला वाले के पास, लेकिन कस्टमर की कोई जानकारी नहीं रहती। अगर कुछ ऐसा होता है, हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं कस्टमर केयर वालों को कॉल करके, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक पहली चीज़ तो उनका एक ऑफिस होना चाहिए जिससे हम हमारी समस्या बता सके। और की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। और आप लोग अब क्या चाहते हैं कि जब ये सब आप लोग ने इतना बड़ा आंदोलन किया है, सड़कों पर हजारों ड्राइवर्स उतर आए हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन पा रही आप लोग की बात?
हमारी मांगे सर ये है कि हमारे को जो कलेक्टेड गाइडलाइन के द्वारा रेट लागू किए गए थे वो हमें रेट लागू नहीं कर रही है ये कंपनी, खुलेआम हमारा ये शोषण कर रही है। हमारा रेट कलेक्टेड गाइड द्वारा परिवहन विभाग द्वारा 15 रुपये पर किलोमीटर है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। 15 रुपये किलोमीटर की जगह हमें 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर दिया जा रहा है। 12 18 किलोमीटर की राइडें दी जा रही हैं, उस पर हमें 80 90 रुपये का बिल बनाया जा रहा है। 150 200 रुपये का इंसान अपना पेट्रोल लगा रहा है और उस पर राइड मिल रही है हमें 89 80 रुपीज़ की। इसमें ये हमारा खुलेआम शोषण हो रहा है। दूसरी बात, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे सारथी भाइयों को अगर कोई तकलीफ हो जाए, कोई टैक्सी वाला लूट ले, ऑटो वाला कोई भाई लूट ले, तो उसकी सुनवाई के लिए तो ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर है ओला का, ना ही उबेर। आज यहाँ आंदोलन किया इतना बड़ा और काम पूरा बंद कर दिया, पूरे ड्राइवर्स आप लोग यहाँ पर बैठ गए, वो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या बस स्टैंड पर जो सवारी आती है वो तो बड़ी परेशान हो रही है, तो उसके लिए कोई रास्ता? उसके लिए सर कंपनी जिम्मेदार है, उसके लिए हम सारथी भाई जिम्मेदार नहीं है। हम लोगों ने कई बार उन लोगों को आवेदन दिया, कई बार हमने उन लोगों की कंप्लेंट करी, मगर इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। लोग जो यात्री परेशान हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला दिया गया था। 2 दिन पहले भी पेपर में निकाला गया था कि 14 तारीख को 11 बजे से मॉर्निंग में और शाम को 5 बजे तक हड़ताल रहेगी ओला उबेर की, इसलिए कोई भी कस्टमर हो जो बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं भोपाल, वो लोग तो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं करा आप लोग ने रास्ता? अब वो तो कंपनी वाले जाने हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन से विज्ञापन दे रहे हैं, सब दूर पेपर वाजिब कर रहे हैं। अब इसमें एक दिन परेशान हो रहे हैं, वो एक दिन परेशान हो रहे हैं, हम लोग तो इतनी सालों से परेशान हो रहे हैं ना रेट को लेके। कंपनी अगर आप ट्रैफिक देखो, पेट्रोल के रेट देखो, सभी चीज का रेट तो देखो ना। आप आलू के रेट बढ़ रहे हैं, सबके रेट बढ़ रहे हैं, बस अकेले टैक्सी वाले भूखे मरे अकेले। मतलब वो अपना चल रहा है ना, देखिए सर, जैसे मेट्रो का काम चल रहा है तो कहीं रोड बंद रहता है, अब गाड़ी घूम के जा रही है, उसमें फेयर नहीं बढ़ रहा। अब जैसे 10 किलोमीटर चलना, वहाँ 13 चल गई पैसे, कस्टमर भी नहीं बढ़ा के दे रहा कि 20-30 रुपये बढ़ा। कस्टमर तो कहते हैं कि नहीं, हम तो जहाँ से जाओ ले जाओ, लेकिन हम लोगों का किलोमीटर बढ़ जाता है तो कंपनी किलोमीटर नहीं देती है, जो कि पहले देती थी। उन्होंने अपनी मर्जी से ही बंद किया है, हर कंपनी ने बंद किया है ये फेयर देना। अच्छा, अभी भी ये सब नहीं हुआ? अभी भी आप लोग ने इतना आंदोलन कर लिया और अभी भी नहीं मानता जिला प्रशासन या फिर जो एजेंसियां हैं, ट्रेवल्स एजेंसी है, जो आपने नाम लिया, इनका निजी कंपनी है, वो फिर भी नहीं मानती, तो अब क्या करेंगे आगे ड्राइवर? अभी तो ये हमारा एक दिन का जंगी प्रदर्शन है। अगर इसके खिलाफ अगर शासन प्रशासन या ये निजी कंपनियां नहीं मानती हैं तो फिर आने वाले टाइम में अनिश्चित हड़ताल की जाएगी, और वो कब तक चलेगी इस चीज़ का अंदाज़ा मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो बिल्कुल भोपाल शहर में आने वाले समय में पूरी तरह से पहिए जाम हो सकते हैं, वो ऑटो हो, चाहे वो टैक्सी हो या अन्य कोई ऐसे वाहन जो दूसरी सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं। ये ड्राइवर्स आज हड़ताल पर हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरह से निजी कंपनियों ने, ओला उबेर ने अपनी मनमानी चलाई है, जो ड्राइवर्स को जो उनका मेहनताना हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और उनको जो टैक्स काटने के नाम पर या ये कहें कि कमीशन के नाम पर उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, उससे वो काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। और उनको सरकार से उम्मीद है कि सरकार इनका कोई रास्ता निकाले, नहीं तो आने वाले समय में इसी तरह से आंदोलन देखने को मिलेंगे। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए